हाँ जी। तो आप लोग कहाँ रहते हो, टाउन में या सिटी में? आपका जो एरिया है वो क्या एरिया है, वो कौन सा एरिया है, अर्बन कि रूरल? आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो? अगर आप गांव में रहते हो तो इंडिया वाले गांव तो डेवलप्ड नहीं है, लेकिन अगर आप रहते हो किसी यूरोप के गांव में तो वो डेवलप्ड है। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बेटा एक चैप्टर करने वाले हैं, इसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। चैप्टर से ही पता लग रहा है कि भाई इंसान कहाँ पे बसता है, बसता मतलब कहाँ पे होता है सेटल्ड, उसके ऊपर आपका जो बेटा ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंसान कहाँ बस रहा है, कहाँ नहीं बस रहा। कहीं अगर बस रहा है तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं उसके वहाँ पे बसने के। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, आपको घबराना मत, क्योंकि पढ़ा आपको वो रहे हैं जो पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो चलो बेटा हम करते हैं स्टार्ट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इज in any particular region reflects human relation with the environment। ठीक है ना भाई, देखो ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वहां पे बेटा ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात देखना, एक किसान वहां रहेगा जहां पे उसको फार्मिंग एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहेगा जहां पे उसको इंडस्ट्री लगाने का मौका मिलेगा। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग रहना चाहता है, तो उसी को पढ़ने के लिए हम आज यहाँ पे हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ठीक है ना, एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, ज़्यादा या कम, परमानेंट है या टेम्पररी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो वहाँ के हाउसेस हैं वो कैसे हैं, हम जज करते हैं किसी एरिया को तो जज कैसे कर रहे हैं भैया, कैसे जज कर रहे हैं उसको हम लोग कि वो एरिया जो है, वो जो जहाँ पे जो एरिया है वो घर कैसे हैं, वो डिज़ाइंड है या रीडिज़ाइंड है। ठीक है, वहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो कैसी हैं, ऑल्टर्ड हैं या नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे मतलब वहाँ की सोसाइटी जो वो किस तरीके से काम कर रही है। फंक्शंस में चेंज बट सेटलमेंट कंटिन्यूस इन टाइम एंड स्पेस। There may be some settlements which are temporary and are occupied for short periods, may be a season। ठीक है ना, देखो भैया आप सभी जानते हैं कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की रहने वाली जगहें हैं, तो उन तरीकों को ही, उन चीज़ों को बेटा आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चैप्टर अब हमें पढ़ाना है। चले बेटा हम लोग आगे। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन डिकोटोमी। इस जो शब्द का मतलब होता है डिवीज़न, बंटवारा करना। तो अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है एक गांव को एक टाउन से अलग करने की, उसको डिफाइन करने की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। सो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। बट ये तो मान लिया कि भैया इनको अलग करते हैं, बट देयर इज नो कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ विलेज और अ टाउन। किस बिहाफ पे आप करोगे उसको कैटेगराइज यार। ये तो मान लेता हूँ कि चलो भाई सेटलमेंट्स आपकी रूरल के नाम पे होती है, अर्बन के नाम पे होती है, लेकिन एक्चुअल में गांव क्या होता है या एक्चुअल में टाउन क्या होता है, क्योंकि इंडिया के टाउन और विलेज बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाहर के टाउन और विलेज। ठीक है बेटा, एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेस परस्यूट एग्रीकल्चर। देखो एक चीज़ तो तय होती है कि जो लोग, इंडिया की बात की जाए तो बेटा इंडिया के जो लोग हैं वो गांव वाले, वो इंगेज किस में होते हैं, वो बेटा इंगेज होते हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। बट प्रेजेंटली इन डेवलप कंट्रीज, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रीफर टू लिव इन विलेजेस इवन दो दे वर्क इन द सिटी। अगर हम बेटा डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो लोग प्रीफर करते हैं कहाँ पर रहना, विलेज में, भले ही वो काम करते हो सिटी में। Next point, the basic difference between towns and village is that in towns the main occupation of people is secondary and tertiary sectors। आप सभी जानते हैं कि जो बेटा टाउन में रहते हैं तो टाउन वाले लोग जो है बेटा वो डिपेंड किस पे करते हैं, उनका मेन काम होता है सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, टर्शियरी मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करना। प्राइमरी एक्टिविटीज़ अधिकतर कहाँ मिलेंगी आपको, गांव में, विलेज में आपका है। ठीक है, while in the villages most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture, fishing, limbering, mining, animal husbandry, etc.
तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपका ये होता है जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग ज़रा चलते हैं हम लोग अपना इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। सो differentiation between rural and urban on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the function provided by the rural urban settlements, ठीक है। जो मेन सबसे बड़ा फंक्शन है वो बेटा वो आपका यही है, कौन सा आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ वाला। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनको डिफ्रेंशिएट करने का कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम अलग कंट्रीज़ की बात करें तो वो अलग अलग कंट्री बेटा अलग अलग हिसाब से कैटेगराइज करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की या किसी और की, सो अगर हम यूएस की बात करते हैं, पेट्रोल पंप्स आर कंसीडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूएस वाइल इट इज़ द अर्बन फंक्शन इन इंडिया। देखो ना भैया, जो पंप्स होते हैं वो यूएस में क्या एक लोअर ऑर्डर फंक्शन है, लेकिन इंडिया में वो आपका एक तरीके से ऊपर आता है, अलग है। सो इवन विद इन द कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शंस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। हर कंट्री की अपनी अलग अलग तरीके होते हैं, उनके तौर तरीके होते हैं एक चीज़ में रहने के, यहाँ पे आपका जीने के, उस खतरे होने के आपके, ठीक है बच्चों। तो ये जस्ट बेसिक मैंने पढ़ाया बेटा, आपको जस्ट बेसिक है ये, थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ वी हैव टू स्टडी टाइप्स एंड पैटर्न्स सेटलमेंट्स, कि भाई सेटलमेंट्स जो होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या तरीके की होती हैं। सो हम लोगों ने बेटा सेटलमेंट्स को डिवाइड किया कैसे। सेटलमेंट्स मे बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप, पैटर्न टाइप्स। द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप आर, दो तरह की होती है सेटलमेंट्स आपके शेप पे अकॉर्डिंग, दो तरह की। पहली होती है क्या, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। आपकी बेटा स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एक इस पिक्चर, उस पिक्चर को देखो जरा आप लोग। उस पिक्चर में क्या है, उस पिक्चर में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस हैं जो कि एक दूसरे के बड़े पास है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग रिवर वैलीज एंड इन द फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। ये अधिकतर कहाँ मिलेंगे आपको, या तो मिलेंगे आपको फर्टाइल प्लेन्स में या मिलेंगे आपको रिवर वैलीज में। स्क्रीन पे आपको फोटो नजर होगी, ठीक है। तो ये जो एरियाज होते हैं बेटा इन्हें क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे जगह से घर बने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है हमारा आपका डिस्पर्स सेटलमेंट्स, मतलब फैला हुआ, स्कैटर्ड। डिस्पर्ड मीन स्कैटर्ड। इसकी फोटो आपको नजर बताएगी आपकी स्क्रीन पे। सो इन दी सेटलमेंट्स हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट, बहुत दूर दूर, एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड, दूर दूर है बेटा आपकी थोड़ी जगह पे है, ठीक है। एक फील्ड है, फिर एक घर है, फिर थोड़ा सा गांव आ गया, ऐसे मतलब बना होता है, ठीक है। अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस और वर्शिप और अ मार्केट बाइंड सेटलमेंट टुगेदर। अब यहाँ के रहने वालों को बेटा कोई एक मंदिर, कोई एक मार्केट इनको रखती है बांध के, जहाँ पे लोग मिलते हैं। अदरवाइज इन सब के घर बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, ठीक है। इतने दूर भी नहीं होते यार, मतलब एक डिस्टेंस पे होते हैं, चिपके नहीं होते। जैसे आपका चिपके किस में, चिपके होते हैं आपके, चिपके होते हैं आपके कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड आपका सेटलमेंट्स में। ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी हैव टू स्टडी रूरल सेटलमेंट्स। रूरल मतलब एक तरह से आप जानते हैं गांव की बात हो रही है। सो रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली टू लैंड। ये अधिकतर यहाँ पे ज़मीन की बात होती है। क्यों, क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। ये इन सब के लिए तो खास करके बेटा एग्रीकल्चर के लिए लैंड एक बहुत बड़ा फीचर आपका होता है। द सेटलमेंट्स साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, छोटे छोटे एरिया इनके भी होते हैं गाँवों के अंदर एक तरह से। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल आर। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स में, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये आपको जरूर पढ़ना है। सो हम लोग ज़रा ऐसा पढ़ते हैं क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ वाटर सप्लाई। पानी की सप्लाई होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रूरल सेटलमेंट में रह रहे हैं। यानी कि यूजुअली दीज आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स वेयर वाटर कैन बी ईजिली ओब्टेन्ड, ठीक है भैया। रूरल की बात हो रही है यहाँ पे, गाँवों की बात हो रही है, शहर की बात नहीं हो रही है अभी। समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इट अदरवाइज डिसएडवांटेज साइट्स सच एज आइलैंड्स सराउंडेड बाय स्वैम्प्स और लो लाइंग रिवर बैंक्स। पानी की तंगी इतनी हो जाती है कि लोग कभी कभार बेटा
आइलैंड के पास भी रहने को मजबूर हो जाते हैं। पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी जल ही जीवन है। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मैनी एडवांटेज दैस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। पानी आप सभी जानते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और सफाई के लिए बहुत आपका बहुत ज़रूरी होता है आपका। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरीगेट फार्म लैंड। भाई अब खेती बाड़ी इरीगेशन करना है आपको तो ये तो बहुत ज़रूरी है पानी आपका। Water bodies also have fish which can be caught for diet and navigable rivers and lakes can be used for transportation। ठीक है ना भाई, नाव चलती हैं तो ये एक बहुत ज़रा मेन आपका होता है कंपोनेंट जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, लैंड। पीपल चूज सेटल नियर फर्टाइल लैंड्स। भैया अब खेती बाड़ी करनी है, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर रहना है तो भैया खेती बाड़ी के लिए आपको लैंड, एक अच्छा फर्टाइल लैंड चाहिए होता है आपको। इन यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग सैम्पी लो लाइंग लैंड्स, वेल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया केम टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज एंड कोस्टल प्लेन्स आर सूटेड फॉर वेट राइस कल्टिवेशन। वेट मतलब आप सब जानते हैं पैडी, यहाँ पे चावल की बात हो रही है। अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विथ फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जो पहले के लोग थे उनको बंजर वाली भूमि, उनको मिट्टी से बड़ा लगाव था उस जगह की। नेक्स्ट बेटा आपके आते हैं अपलैंड्स। अपलैंड्स विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वाज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। भाई आपको वो जगह चाहिए जहाँ पे बाढ़ का खतरा ना हो। बाढ़ समझते हैं फ्लड्स। Thus, in low-lying river basins, people choose to settle on terraces and levees which are dry points. टेरेस समझते हो, ऐसे मतलब एक तरीके की होती है, इस तरीके का सेटलमेंट होते हैं ताकि जिसमें आपका पानी निकल जाए, ऊपर बाढ़ आप तक ना पहुंचे। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेस ऑन स्टिल्स नियर मार्शी लैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। ठीक है ना भैया, एक टेरेस फार्मिंग सुना होगा आप लोगों ने, या टेरेस आपकी सेटलमेंट होते हैं ताकि फ्लड से आपका बचा जा सके। बुक को बेटा जरूर यूज़ करना, आपकी बेटा बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में आपको। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल। रूरल सेटलमेंट के अंदर बेटा ये भी आपका पॉइंट है आपके। द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स वुड स्टोन इन सेटलमेंट्स इज अनदर एडवांटेज। भाई अगर जिस जगह पे रहोगे वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है। अर्ली विलेज वर बिल्ड इन फॉरेस्ट क्लियरिंग्स वेयर फूड वाज प्लेंटिफुल, जहाँ पे लकड़ी बहुत ही आपकी है। इन लॉस एरियाज ऑफ चाइना, अगर हम लॉस एरिया की चाइना की बात करें, केव ड्वेलिंग्स वर इंपॉर्टेंट एंड अफ्रीकन सवानास बिल्डिंग मटेरियल्स वर मड ब्रिक्स एंड द एस्कीमोस इन पोलर रीजन्स। ये देख रहे हो आप कि अगर हम चाइना जाओगे तो बेटा वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे इसमें एक केव के अंदर रहते हुए। एस्कीमोस पता है आप कहाँ मिलेंगे, आपको आइस ब्लॉक्स जैसे एरिया में। तो ये अलग अलग कंट्री बताएगा कि बिल्डिंग मटेरियल उनको कैसा कैसा मिलता है अपनी अपनी कंट्री में बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है डिफेंस। ठीक, कभी कभी बेटा मिलिट्री से बचने के लिए, दूसरी कंट्री की मिलिट्री से बचने के लिए बेटा ऊंची ऊंची बेटा जगहों पे घर आपके बनाए जाते थे। यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वार, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिंग हिल्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं। इन नाइजीरिया अपस्टैंडिंग इन सबर्ब्स फॉर्म्ड गुड डिफेंस साइट्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स। भारत में अभी भी अगर आप जाओ कभी जयपुर साइड तो दिखेंगे आपको बड़े बड़े पहाड़ों पे, हिल्स में आपको बड़े बड़े मिलेंगे फोर्ट्स बने हुए। नेक्स्ट बेटा आपकी आती है प्लान सेटलमेंट्स। ये नहीं बनाई है इंसान ने, ये बनाती हैं सरकारें उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं होते स्पेशली। तो यहाँ पे कह रहे हैं साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन बाय विलेजर्स देमसेल्फ। प्लान सेटलमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर। ठीक है ना, जब सरकार आपको मुहैया करवा रही है वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन एक्वायर्ड लैंड्स, ये सरकार दे रही है आपको। एग्जाम्पल के लिए कौन सा आपका इंडिया में क्या है आपका इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, और इथोपिया में आपका ये है एंड द कैनाल कॉलोनीज स्कीम ऑफ विलेज इन इथोपिया। तो बेटा ये हमारा आज का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी हो।